बात है कुरान की। अब चार काबा को मिटाना होगा। जब तक वो काबा रहेगा हमारा कलीसा कभी मशहूर नहीं होगा। ये बात है हाथी वाले साल की। मैं हूँ अब्रहा यमन का हाकिम और मेरा ये गिरदा घर छीन लेगा मक्का वालों के पैरों की जमीन। ये बात है सूरह फील की। ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل बहुत सारे स्कॉलर्स का ये मानना है कि सूरह फील मक्का में इसलिए नाजिल हुई ताकि कुरैश को ये याद दिलाया जा सके कि जब अबरहा की हाथी वाली फौज ने उन पर हमला किया तब ये अल्लाह ही था जिसने अपने घर काबा को चिड़ियों की मदद से बचाया। वक्त आ गया है खुदावंद अब्रहा के लिए जान देने का। क्या तुम तैयार हो? और फिर लोगों ने वो मंजर देखा जिसका तसव्वुर भी नामुमकिन था। बाबा वो देखिए आसमान की तरफ। ये क्या मुसीबत है? देखते ही देखते लाखों परिंदों ने आसमान को ढक लिया। इन परिंदों ने अपनी चोंच और पंजों में छोटी छोटी कंकड़ियों को पकड़ा हुआ था और कुछ लम्हे बाद परिंदों के इस झुंड ने उन पत्थरों को एक साथ जमीन पर छोड़ दिया। ऊंची बुलंदियों से गिरता हुआ हर पत्थर जिस्म को गोली की तरह लगता था। वो सब हजारों लाखों की तादाद में मारे गए। अबरहा की सारी ताकत मिट्टी में मिल गई। अल्लाह ने उन सब को खाए हुए भूसे की तरह कर दिया। इस वाक़े के 50 दिन बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। चलिए अब इस सूरत को समझते हैं आसान तरीके से। क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने उन हाथी वालों के साथ कैसा मामला किया, कैसे उन्हें डील किया? क्या उसने उनके उस खुफिया प्लान को बर्बाद नहीं कर दिया और उन पर परिंदों के झुंड भेजे जो हर सिम से आ रहे थे और वो परिंदे उनके ऊपर मारते थे वो कंकड़ियां जिनकी कोई हैसियत नहीं थी। फजअलहुम कअस्फिम मअकूल, और उन भुरभुरी कंकड़ियों ने उनको खाए हुए भूसे की तरह कर दिया। तो ये थी सूरह फील की बैकग्राउंड स्टोरी। अगर आप सूरह फील को और गहराई से समझना चाहते हैं तो आप YouTube के इस पेज पर जाकर इस तफसीर को देख सकते हैं। इसमें मैंने सिनेमैटिक अंदाज से, ताकि आप और मैं कुरान को समझ सकें, महसूस कर सकें। याद रखिए कुरान समझ कर पढ़ना हम सब पर फर्ज है। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने मुसलमानों को